I tried so hard and got so. हेलो फ्रेंड, सिलोजिज टाइप 6 टाइप 1 2 3 4 5 हो गया आपका, ठीक है ना। टाइप 6 में क्या है, स्टेटमेंट की बात कराएंगे। तो टाइप 6 में है सम के केस, दोनों क्या है, सम और सम के केस, ठीक है ना। स्टेटमेंट की बात करें पहले हम, स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करें हम पहले, और फिर नंबर 2 की बात करें। क्या है, सम कॉपी आर नोटबुक, सम नोटबुक आर बुक। ठीक, आप देख रहे होंगे कि पहले वाले में सम था, यहाँ आर था, यानी पहले में सम, इससे पहले में कुछ था, यहाँ सभी था, ठीक है ना। अब दोनों में सभी कुछ कुछ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आई का केस है। क्या है, आई का केस है, ये भी आई का केस है। आई से मिलता है आई डैश और आई से मिलता है आई डैश। ठीक, इसका मतलब क्या है, सम कॉपी आर नोटबुक, यानी कुछ कॉपी नोटबुक है तो कुछ नोटबुक कॉपी होगी। सेम ऐसे ये है, सम नोटबुक आर बुक, तो कुछ बुक क्या होगी, नोटबुक होगी। क्लियर है ना, बात समझ आई। ये आई से आई डैश, आई से आई डैश, लेकिन दोनों को मिलाकर हमको कुछ भी नहीं मिलता। क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है ना। इसका कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन नंबर 1, नंबर 2, ठीक है ना, दो ही मिलेगा, ठीक है। जो पहला मिलेगा सम कॉपी आर नोटबुक, तो मिलेगा सम नोटबुक आर कॉपी, सम नोटबुक आर कॉपी। ठीक, ये पहले ये मिलेगा स्टेटमेंट 1 से। स्टेटमेंट नंबर 1 से, ठीक। दूसरा मिलेगा सम बुक आर नोटबुक, सम बुक आर नोटबुक। ठीक, ये मिलेगा स्टेटमेंट नंबर 2 से। क्लियर, लेकिन दोनों को मिला के हमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर, एक एक्सरसाइज करते हैं इसी का, कथन यानी स्टेटमेंट। कुछ लड़के लड़कियां हैं, यह है नंबर 1। नंबर 2 क्या है, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं। ठीक, पहला भी कुछ का केस है, दूसरा भी कुछ का केस है, ठीक है ना। तो इससे मिलेगा क्या क्या, कंक्लूजन, निष्कर्ष। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। कुछ लड़कियां विद्यार्थी, कुछ लड़कियां नहीं, कुछ लड़के विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। अगला है कुछ लड़कियां लड़के हैं। अगला है कुछ विद्यार्थी लड़कियां हैं। ठीक, आंसर नंबर 1, पहला और दूसरा से सही। नंबर बी, दूसरा एंड तीसरा सही। नंबर सी, तीसरा और चौथा सही। नंबर 5, चौथा और पहला सही। ई नन, कोई नहीं सही।
ठीक है ना। अब आपको पता करना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया था कि पहला आई है दूसरा आई है, दोनों को मिलाकर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों मिक्स नहीं होंगे, ठीक है ना, ये दोनों क्या है मिक्स नहीं होंगे। ठीक, देखें क्या है यहाँ पर क्या है, आपको मालूम है पहला आई का केस दोनों को मिलाकर कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या क्या मिलेगा देखिए। यहाँ पर क्या है, कुछ लड़के लड़कियां हैं तो कुछ लड़कियां लड़के हैं, तो कुछ लड़कियां लड़के हैं कहाँ पर है, कुछ लड़कियां लड़के हैं ये, ठीक, कुछ लड़कियां लड़के हैं। दूसरा मिलेगा कुछ विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो कुछ विद्यार्थी क्या है लड़कियां हैं, ठीक। लेकिन ना तो ये मिलेगा ना तो ये मिलेगा, ठीक, क्योंकि लड़के और विद्यार्थी तभी मिलेगा जब दोनों को मिलेगा। ये लड़के यहाँ पर है, विद्यार्थी यहाँ पर है, और दोनों को मिलाकर हमको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। जब कुछ नहीं मिल रहा तो इन दोनों का मतलब ही खत्म हो गया। ऐसे ये है, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, जब दोनों को मिलाकर हमको कुछ नहीं मिल रहा है तो इसमें हम दोनों को मिलाकर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन कहाँ पर है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, तीसरा और चौथा, थर्ड ऑप्शन क्लियर। कहीं पे भी मैंने पेन नहीं चलाया, कुछ भी नहीं किया, बस क्या आपको याद रखना है, अगर पहला आई है दूसरा आई है तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। जो आई है आई से आई डैश, दूसरे वाले से भी आई डैश मिलेगा, उसका उल्टा होगा रिवर्स, यानी जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर क्या देखो, ये जो है आई डैश मिल रहा है ना ये वाला, तो क्या ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पलट जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सम नोटबुक आर कॉपी, देखिए यहाँ सम कॉपी आर नोटबुक, इसको पलट देंगे तो सम नोटबुक आर कॉपी हो जाएगा। क्लियर, सेम ऐसे ही ये नीचे वाला भी होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, और अब टाइप 7 में जाएंगे, ठीक है। बस ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग नए टॉपिक पे जाएंगे, नए टाइप पर, टॉपिक नहीं नया टाइप, ठीक है ना। फिलोलॉजी में ये टाइप 1 4 3 4 5 6 तक हो गया है, आज हम लोग करेंगे 7, ठीक है ना। 7 के केस में क्या आएगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहला क्या है, स्टेटमेंट की बात करेंगे। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या आएगा और नंबर 2 क्या आएगा, ठीक है। हम लोग सम के केस में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं, सम के केस में, ठीक है ना। तो ये है सम बॉयज आर गर्ल, क्लियर, सम बॉयज आर गर्ल, ठीक है। और ये तो हो गया आई का केस, ठीक है ना। इसके बाद आएगा हमारा ये कुछ का केस हो गया, फिर ई, ठीक है ना, आएगा एनी गर्ल आर नॉट स्टूडेंट, क्लियर। कंक्लूजन, अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, ठीक है ना। देखिए ये क्या आई से क्या मिलेगा आई डैश, ये क्या है ई से क्या मिलेगा ई डैश, क्लियर। अब दोनों को मिला के क्या मिलेगा, देखिए दोनों को मिलाकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन है, तो मिलेगा सम बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, मिल गया, क्या मिला, सम बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन नंबर 1 लिखते हैं पहले, क्या है, सम बॉयज आर गर्ल, तो क्या आएगा सम गर्ल आर बॉयज, सम गर्ल आर बॉयज, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है ई का केस क्या है, एनी गर्ल आर नॉट स्टूडेंट, तो आएगा एनी स्टूडेंट आर नॉट गर्ल, एनी स्टूडेंट आर नॉट गर्ल, क्लियर। अब दोनों को मिला के क्या आएगा, देखिए दोनों कॉमन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन है, तो आया सम बॉयज आर नॉट स्टूडेंट। नंबर 3 सम बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट जो आया है वो, ये जो कंक्लूजन आया है, ये स्टेटमेंट 1 और 2 से आया है। ये जो कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट 2 से आया है। ये जो कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट 1 से आया है,
क्लियर? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना? अब हम एक इसकी एक्सरसाइज करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं और बगल में एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है? पहला वाला केस लेंगे, क्या लेंगे? सम स्टेटमेंट ए, पहला सम ए आर बी। क्लियर? सम ए आर बी। और सेकंड लेंगे एनी बी आर नॉट सी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? हम आपको यहाँ इनके सारे कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। फिर ए बी सी डी और ई आंसर जाएगा। ठीक है ना? नंबर पहला क्या आएगा? सम ए आर सी, सम ए आर नॉट सी, ऑल ए आर सी, एनी सी आर नॉट बी। ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही, पहला और तीसरा सही, पहला और चौथा सही, दूसरा एंड तीसरा सही, नहीं, इनमें से कोई सही नहीं। ठीक? आपको ये पता करना है कि आंसर क्या है। तो वीडियो को पॉज करेंगे। क्लियर? वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसका आंसर निकालेंगे, निकाल लेंगे। जब निकाल लेंगे आपको लगता है आंसर आ गया, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है आंसर आ गया, आप कॉन्फिडेंट है, आप वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें। ठीक है ना? वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें और आंसर अपने को टैली करें। ठीक है ना? देखिए पहला क्या है? सम ए आर सी। देखिए इन दोनों को मिलाकर क्या मिलेगा? इन दोनों को मिलाकर ये हट जाएगा, सॉरी ये हट जाएगा, तो आएगा सम ए आर नॉट सी। ठीक है ना? तो ये क्या है? सम ए आर सी, गलत। क्लियर? दूसरा वाला आएगा सम ए आर नॉट सी, तो सम ए आर नॉट सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब एक चीज समझ में आ गया, पहला ऑप्शन गलत तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्लियर है ना? कोई डाउट? देखिए आगे की बात करेंगे। आल ए आर सी, आल का कोई केस बनता ही नहीं है, आल का कोई केस बनता ही नहीं, मैंने आल कहीं बताया ही नहीं। ठीक है ना? अगला आएगा एनी सी और नॉट बी। तो यहाँ पर एनी बी और नॉट सी यानी एनी सी और नॉट बी इज राइट आंसर। क्लियर? तो आंसर कौन सा सही है? दूसरा और चौथा। यहाँ पर सेकंड और थर्ड दिया हुआ है, फोर्थ नहीं दिया हुआ है, यानी क्या जाएगा आंसर? नहीं, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। अगर सही है भी तो कौन सा सही है? सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर है ना? यहाँ पर सेकंड और फोर्थ सही है, बाकी सारे गलत है। क्लियर? उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। अब हम आएंगे टाइप 8 पॉज। अब हम लोग टाइप 8 में आएंगे। ठीक है ना? टाइप 8 में क्या क्या आएगा वो देखेंगे हम लोग। ठीक है ना? स्टेटमेंट नंबर 1 और नंबर 2, सम बुक आर पेंसिल, सम बुक आर पेंसिल, सम पेंसिल आर नॉट पेन। ठीक है ना? अब इस वीडियो को पॉज करिए। अब आपको शुरू करना है, यहाँ से मेहनत थोड़ी मैं कराऊंगा आपसे। अब आपको क्या है? वीडियो पॉज करना है और आपको बताना है ये स्टेटमेंट कौन सा है, ये कौन सा है। वीडियो पॉज करेंगे और मैं लिखने जा रहा हूँ, आप दोबारा देखिएगा, फिर उसको चला के देखिएगा। ये सम का केस है, ये है आई का केस। ये सम नॉट का केस है, सम नॉट का केस है, ये ओ का केस। ठीक? और मैंने बताया था कि ओ जहाँ पे भी रहता है अकेले रहेगा तो भी कोई रिजल्ट नहीं देगा, और किसी के साथ रहेगा तो भी कोई रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है ना? तो पहले तो सिर्फ अकेला नहीं देगा, लेकिन ये देगा हमको आई डैश।
आई से क्या मिलेगा, आई डैश मिलेगा, लेकिन ओ से कोई नहीं मिलेगा। और मैंने क्या बताया कि अकेला ओ है तो भी नहीं रिजल्ट देगा और किसी के साथ तो भी नहीं देगा। तो पहले तो अकेला कुछ नहीं दिया, अब इसके साथ है तो इसके साथ भी क्या करेगा, कोई रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर, इसके साथ भी कोई रिजल्ट नहीं देगा। देखिए कंक्लूजन क्या क्या निकलता है, नंबर 1 नंबर 2 एक ही निकलता है। क्या निकलेगा, सम बुक आर नॉट पेंसिल, तो निकलेगा सम पेंसिल आर नॉट बुक, सम पेंसिल आर नॉट बुक। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे बहुत सारा है, एक एक दो लाइन का है। जो टफ था वो तीसरा था और पहला था, ठीक है ना। पहले में ABCD टाइप का था, जो दूसरा था वो इजी था क्योंकि पहला ए दूसरा ओ से कुछ नहीं, आई से कुछ नहीं निकल रहा था। तीसरे में पहला ए था, दूसरा ई था, ठीक है ना। वो 9 कैलकुलेशन निकलता है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन वही निकलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर वीडियो नहीं देखी तो आप आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए पेपर में आ गया कि ऐसा आ गया, कुछ किताबें पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल पेन नहीं है, तो क्या कुछ करना ही नहीं है, निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो सिर्फ किससे निकलेगा, इससे कुछ पेंसिल किताबें नहीं है, सॉरी कुछ पेंसिल किताबें बस, और कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। एक इसकी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। कथन यानी स्टेटमेंट, ठीक। स्टेटमेंट क्या है हमारा, सभी नंबर 1 सभी पेन कलम है, सॉरी कुछ पेन कलम है। नंबर 2 कुछ कलम पेंसिल नहीं है, ठीक। अब आपको मालूम है ये वाला केस क्या है, पॉज करेंगे और बताएंगे। आई दूसरा है कुछ और नहीं, यह है ओ। मैंने बताया ओ अकेला रहेगा तो क्या करेगा, कोई भी रिजल्ट यानी कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा। और किसी के साथ आएगा, ये आई है तो आई से क्या मिलेगा, आई डैश, और किसी के साथ आएगा तो ये भाई साहब कोई रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर, ये तो मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन देते हैं और आपको बताना है कौन कौन सही है, ठीक है ना। कथन ये है निष्कर्ष, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4, ठीक। कुछ कलम पेन है, कुछ पेंसिल पेन नहीं है, कुछ पेंसिल कलम नहीं है, सभी पेन पेंसिल है, ठीक। ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही, बी दूसरा तीसरा सही, सी तीसरा चौथा सही, डी नहीं, ठीक। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर निकालेंगे, फिर मेरी वीडियो को दोबारा देखेंगे और आप देखेंगे क्या हमारा आपका आंसर एक जैसा आ रहा है। अगर आ रहा है तो थम्स अप, नहीं आ रहा है तो दोबारा पढ़िए और समझिए क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है ऐसे केवल आइडियाज मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब क्या ढूंढना है, कुछ कलम पेन है, ठीक है, कुछ कलम पेन है, पहला सही हो गया, ठीक है ना। कुछ पेंसिल पेन नहीं है, कुछ पेंसिल पेन, ये दोनों मिलकर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये क्या काम, कुछ पेंसिल कलम नहीं है, देखिए कुछ पेंसिल कलम नहीं है, कुछ पेंसिल कलम नहीं है, कुछ पेंसिल कलम नहीं है, ठीक है ना। इसका ओ से कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो इसका रिवर्स नहीं आएगा। कुछ कलम पेंसिल है तो कुछ पेंसिल कलम नहीं है, नहीं होगा। क्लियर ना, कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। इसका ओ डैश नहीं मिलेगा, अगर ये ओ है तो ओ डैश नहीं मिलता है तो ये गलत है, ठीक है ना।
तो कुछ पेंसिल कलम ही गलत, फिर सभी का केस बनता ही नहीं है। आंसर सिर्फ एक होगा, वो हुआ पहला, और इसमें कहीं पहला नहीं है, सब में डबल डबल दिया हुआ है, तो आंसर आएगा डी। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कैसी भी समस्या अगर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। राइटिंग में दिक्कत आ रही है, हम तेज पढ़ाते हैं ये दिक्कत आ रही है, या आपको समझ में नहीं आ रहा तो उनको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है ना? मैंने पहले भी बताया कि आप इसको पढ़ते चलिए, मनन करते चलिए, लास्ट में एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट। ठीक है ना? चार्ट में आपको बहुत ईजी तरीके से मालूम हो जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। ठीक है ना? और मैं कोशिश करूँगा जो अगला टाइप 9 आएगा ना उसमें चार्ट बनाना शुरू कर दूँ, तो मैंने क्या क्या पढ़ाया है और क्या क्या पढ़ाना बाकी रह गया है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं कोशिश करूँगा कि टाइप 9 में आपको चार्ट मिल जाए। ओके, फिर मिलते हैं। I tried so hard and got so